हरे कृष्णा। आज हम यहाँ पर एकादशी व्रत इम्पोर्टेंस के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं कि बेहद खास है एकादशी का व्रत। इसके बारे में पूरी डिटेल से हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर आप आज दान पुण्य करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी आर्थिक रूप से परेशान नहीं होना पड़ता। एकादशी के व्रत को लेकर मान्यता है कि यह व्रत हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति दिलाता है। मान्यता तो यह भी है कि जिसकी मृत्यु चाहे वह मनुष्य हो या फिर जीव जंतु की एकादशी तिथि को होती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर चाहे वो इंसान हो चाहे जीव जंतु, अगर उसकी अगर यहाँ पर मृत्यु हो जाती है एकादशी के दिन तो उसको डायरेक्ट यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। 26 एकादशी होती है पूरे साल के अंदर और 26 के फायदे आज हम इसके पूरी डिटेल से इसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे कि व्रत करेंगे तो जीवन भर सुखी व धनवान बने रहेंगे। यहाँ पर माह में 2 एकादशियाँ होती है, अर्थात आपको माह में बस 2 बार और वर्ष के 365 दिनों में मात्र 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़कर ये कुल 26 हो जाती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं गिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। इस एकादशी व्रत के करने के 26 फायदे हैं। व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस भूत पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है, पापों का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है, विवाह बाधा समाप्त होती है, धन और समृद्धि आती है, शांति मिलती है, मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है, हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, खुशियाँ मिलती है, सिद्धि प्राप्त होती है, उपद्रव शांत होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है, पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है, भाग्य जागृत होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है, सभी रोगों का नाश होता है, कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। आओ अब जानते हैं कि किस माह में आती है कौन सी एकादशी। चैत्र माह में कामदा और पाप मोचिनी एकादशी आती है। कामदा से राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिलता है और यह सर्व कार्य सिद्ध करती है। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत से पाप का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है। वैशाख में वरुथिनी और मोहिनी एकादशी आती है। वरुथिनी सौभाग्य देने, सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली है, तो मोहिनी एकादशी विवाह, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है, साथ ही मोह माया के बंधनों से मुक्ति करती है। जेठ माह में अपरा और निर्जला एकादशी आती है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना। इसके करने से हर प्रकार की मनोरथ सिद्ध होती है। आषाढ़ माह में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती है। योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्ध प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है। श्रावण माह में कामिका और पुत्रदा एकादशी आती है। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीव को की योनि को प्राप्त नहीं होने देता है। पुत्रदा एकादशी करने से संतान सुख प्राप्त होता है। भाद्रपद में अजा और परिवर्तनी एकादशी आती है। अजा एकादशी से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता, दरिद्रता दूर हो जाती है, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। आश्विनी माह में इंद्रा एवं पापाकुंसा एकादशी आती है। पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली इंद्रा एकादशी के व्रत से सर्व की प्राप्ति होती है, जबकि पापाकुंसा एकादशी सभी पापों से मुक्त कर अपार धन, समृद्धि और सुख देती है। कार्तिक में रमा और प्रबोधिनी एकादशी आती है। रमा एकादशी व्रत करने से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। इस दिन तुलसी पूजा होती है। मार्गशीर्ष में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी करने से 1000 वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इससे देवता और पितृ तृप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली होती है।
पौष में सफला एवं पुत्रदा एकादशी आती है। सफला एकादशी सफल करने वाली होती है। सफला व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। यहाँ पर माघ की अगर मैं बात करता हूँ, माघ में षष्ठतिला और जया एकादशी आती है। षष्ठतिला एकादशी व्रत करने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी व्रत करने से ब्रह्म इत्यादि पापों से छूट व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है तथा भूत पिशाच आदि योनियों में नहीं जाता है। फाल्गुनी में विजया और आमलक की एकादशी आती है। विजया एकादशी से भयंकर परेशानी से छुटकारा मिलता है व्यक्ति को और इससे शत्रुओं का नाश होता है। आमलक की एकादशी में आंवले का महत्व है। इसे करने से व्यक्ति सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है, साथ ही वह हर कार्य में सफल होता है। अधिक मास माह में पद्मिनी यानी कमला एवं परमा एकादशी आती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, साथ ही यह पुत्र, कीर्ति और मोक्ष देने वाला है। परमा एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 26 एकादशी व्रत के बारे में यहाँ पर बताया है और 26 फास्ट व्रत करने के बारे में भी बताया है कि तो अगर आप यहाँ पर व्रत करेंगे तो जीवन भर सुखी व धनवान बने रहेंगे। तो इनके बारे में पूरी डिटेल से मैंने यहाँ पर बताया है। तो आई होप अगर आपके मन में भी अगर कोई क्वेश्चंस है इन एकादशियों के बारे में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आगे और कुछ नया वीडियो बना सकूं। तो इस वीडियो को आप फ्रेंड्स जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य भाई बहनों को भी पता चले कि एकादशी व्रत करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नियम हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।